चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, ठीक है ना। उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन तो संगत है कौन असंगत है ये बताना। पहली बात संगत क्या है असंगत क्या है ये बताना है, ठीक है ना। और दूसरी बात अगर संगत है तो ग्राफिक विधि से उस समीकरणों को हल करना है। मान लिए 4 क्वेश्चन है, इनमें कोई संगत आ गया तो उसको हल करना है, ठीक है। असंगत है तो हल नहीं करना है, ठीक है ना। आगे बात समझ। चलो शुरू करते। अब संगत क्या होता है, संगत क्या होता है मैं 2 बार बता चुका हूं। एक बार मैंने बेसिक सिखाया था उस दिन, एक बार मैंने एक क्वेश्चन कराया था तो मैंने साइड में बताया था, ठीक है ना। 2 लास्ट सेशनों में मैं बता चुका हूं। आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखो कैसे करते हैं। पहले इन समीकरणों को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, x प्लस वाई और बराबर 5 दिया है और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। इन समीकरणों की हम तुलना करते हैं अपने रैखिक समीकरण युग्म में उनसे। कैसे, समीकरण एक की कौन सा समीकरण a1x प्लस b1y और इक्वल टू c1 कर लो, क्योंकि इसमें c1 बाद में है ना, c1 उधर कर ले, किसी में इधर होगा तो इधर c1 कर लेंगे, ठीक है। से तुलना थोड़ा भद्दा लगता है, इधर लिख लेते हैं इसलिए, अब वो सही है नहीं, मुझे 2 बार लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो करेंगे a1 का मान, देखो इसमें किसी का गुणांक नहीं, इसका मतलब a1 का मान 1 हो गया, a1 का मान। ऐसे b में देखो ये y में किसी का गुणांक नहीं तो b का मान कितना हो गया 1 हो गया। इनको हटा दे रहा हूं लेकिन मैं समझाया, ठीक है। b1 बराबर 1 हो गया, c1 का मान 5 हो गया, ठीक है। अच्छा समीकरण 2 की बात, अब समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 की दूसरा समीकरण कौन सा समीकरण होता है दूसरा, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से तुलना, इससे तुलना करें। देखो a2 का मान कितना आ गया 2, a2 का मान कितना आ गया 2, ठीक है। bt का मान कितना 2 और c2 का मान 10, ठीक है। अगर इतना आ जाता उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम अनुपात ज्ञात करते हैं, इनका अनुपात ज्ञात करते हैं, ठीक है। अनुपात कौन सा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। थोड़ा बड़ा लिखूंगा, ध्यान नहीं रहता मुझे बड़ा लिखने का। देखो लिखते हैं, कोशिश करते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना। लगाओ देखो a1 का मान 1/a2 का मान 2 इक्वल टू b1 का मान 1 और b2 का मान 2, ठीक है। इक्वल टू c1 का मान 5 और ये 10, ठीक है ना। तो देखो लगभग बराबर है सब, क्योंकि 5 से कटे 5 के 5 दूनी 10 है ना। यानी क्या प्राप्त हुआ मैं 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, मतलब तीनों बराबर है। कैसे लिखेंगे, यहाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, प्राप्त हुआ है। मिलाया कि नहीं मिलाया, इसलिए ये क्या होगा, संपाती होगा। संपाती यानी संगत कहते हैं इसे, संपाती को भी क्या कहते हैं, संपाती रेखा होंगी यानी संगत है, ये संगत है, ठीक है। और संपाती इसलिए इसके अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, एक हल नहीं होगा, बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है ना। तो ये संगत है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इसको ग्राफिक विधि से हल करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, करके देख लेंगे। इसके बहुत सारे हल होंगे, मैं बता दूंगा देखो कैसे कैसे हल होंगे, ठीक है। चलो संगत है। आगे देखो दूसरा उठाते हैं। अब मैं वैसे ही उठाऊंगा जैसे पहले उठाता था, केवल समीकरण उठाऊंगा, बाकी नहीं उठाऊंगा, ठीक है ना। बाकी इनको छोड़ दूंगा, बचा लूंगा, मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए ऐसे उठा दूंगा। आपको तो द्वारा ही करना है सब, देखो ऐसे इस तरह से, ठीक है। चलो इसे भी उठा दे रहे हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करते हैं। सेकंड देखो x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस के वाई बराबर 8। ये देखो 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस के 3y इक्वल टू 16। देखो ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। अब समीकरण 1 की हम तुलना करें पहले से, तो a1 का मान कितना हो गया 1, a1 का मान 1 और b1 का मान देखो, b1 का माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1 मान आ जाएगा, ठीक है। और c1 का मान 8, ठीक है। ऐसे इसकी तुलना करें, दूसरे वाले की दूसरे से करें। a2 का मान 3 और देखो b2 का मान -3 और c2 का मान क्या कहते हैं 16, ये 16 आ गए।
अब अनुपात में लगाएंगे, इसी अनुपात में a1 कितना 1/3 बराबर b1 ये भी -1 माइनस का 3 और बराबर ये देखो 8/16 8/16। देखो माइनस से तो माइनस कट गया और 8 एकम 8 8 दूनी 16, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ 1/3 बराबर 1/3। ये दोनों तो बराबर, लेकिन ये डज नॉट इक्वल टू है 1/2 है ना, डज नॉट मतलब तीसरी वाली कंडीशन बनी है। तीसरी वाली कंडीशन कौन सी होती है, यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। यानी हम कह सकते हैं ये रेखा संगत नहीं है, असंगत है। समांतर वाला कंडीशन है, ये समांतर वाली, समांतर क्या होती है, असंगत होती है, इसका कोई हल नहीं होता है। असंगत होती है यानी इसका कोई हल नहीं होता। समांतर ऐसे होती है तो कभी कटेंगे नहीं आपस में, तो हल नहीं होगा इसका। तो ये असंगत आया, ये कौन सा आया है, असंगत। ये हल नहीं करना है हमें, केवल संगत वाली हल करनी। मैं चारों को पहले चेक कर ले रहा हूं, जो संगत होगा उसको ग्राफी विधि से हल कराएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब इसको उठा दे रहे हो, सेकंड को, इसको यहां से ऐसे और ये इस तरह से, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसे लिखा है। 3 लिखा है हमारा 2x + y - के 6, 2x + y - के 6 बराबर 0। और ये देखो 4x - 2y - के 4, 4x - के 2y - के 4 = 0। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी और ये इक्वेशन नंबर सेकंड थी। अब देखो हमारा c1 इधर ही आया, उधर 0 पहुंचे, तो इसे भी ऐसे लिख ले रहे हैं, +c1 = 0 लो, इसे भी ऐसे कर दे रहे हैं। थोड़ा भद्दा लगता है, उधर इधर का उधर होता है उधर, अब सही है, चलो है ना। अब देखो a1 उत्तर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर और लिखना बिल्कुल सही है, ठीक है। a1 का मान कितना हो गया 2, a1 का मान 2, ठीक है। b1 का मान 1 है, देखो y में 1 से गुणा हो रहा है 1, और c1 का मान -6। ऐसे इसे चेक करो, a2 का मान 4, a2 का मान कितना है 4, और b2 का मान -2 और c2 का मान -4, ठीक है ना। चलो लगाते इस अनुपात में, लगाओ a1 का मान 2, इसका 4, तो मतलब 2/4 = b1 का मान देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर -2, 1/-2 = ये कितना है -6 - के 4, -6 और -4, ठीक है। लगा लिया। अब देखो काटते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 2 ऋण से ऋण कटे, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब देखो प्राप्त हुआ हमें 1/2 बराबर -1/2 और बराबर 3/2। देखो हम पहले ही देख पा रहे हैं कि दोनों ही आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों ही आपस में बराबर नहीं तो यही डज नॉट इक्वल टू है। अगर यही डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है ये इतना, कि ये हमारा पहला ही डज नॉट इक्वल टू आया है। अब पहला ही डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और प्रतिच्छेदी क्या होती है, संगत होती है। मैंने ग्राफ में अच्छे से लिखाया था, टेबल बनाए थे तब, ठीक है। संगत, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं और क्या होंगी, संगत होंगी। तो 3rd नंबर भी हमारा कौन सा आया, संगत आया है। इसे क्या कहेंगे, संगत कहेंगे, ठीक है, संगत आए। ठीक, संगत वाले हमें हल करने, इसलिए मैं लिखता जा रहा हूं, ठीक है, कौन कौन संगत आएंगे। तो ऐसे पहले देखें कौन सा संगत है, संगत होगा तो उसे ग्राफ विधि से हल करेंगे, ठीक है। चलो उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को यहां से इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर रो भाई, रुक रुक रुक, मिटा मत, इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। क्या मिट गया, लिख दे रहा हूं मैं, हमारा मिट गया यहाँ पर +b1y + c1 = 0, सही है। अब देखो 3rd लिखो, कौन सा 3rd तो हो गया, 4th नंबर, चौथे का चौथा। जो लिखा 2x - 2y -के 2, 2x - के 2y और -के 2 बराबर 0, है ना। दूसरा है 4x - 4y, 4x - के 4y और -के 5 बराबर 0। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तो पहले की तुलना करो, a1 का मान कितना होगा 2, ये 2 हो गया, b1 का मान -के 2 और c1 का मान -के 2। ऐसे इसे देखो a2 का मान 4, a2 का मान 4 और b2 का मान -के 4 और c2 का मान -के 5। बस लगाओ इसमें, a1 2, a2 4, यानी 2/4 बराबर b1 -के 2 और b2 कितना है -के 4, ठीक है, बराबर c1 देखो -के 2 और ये कितना है 5, -के 5, ठीक है। देखो माइनस से तो माइनस हटाओ, है ना, काटना चाहो तो काट लो, इसको नहीं मत काटो, रहने दो, बराबर है वो तो मत काटो। 2/4 = फिर 2/4 और ये देखो ये माइनस से माइनस कट गया, बराबर 2/5। देखो बराबर है क्या, ये नहीं है,
ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं तो कौन सी कंडीशन लगेगी, फिर कंडीशन लगेगी आपकी यहां डज नॉट इक्वल टू C1/C2, यही तो लगेगी। A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी तीसरी कंडीशन समांतर रेखाएं। समांतर इसलिए क्या होगा, असंगत होंगे। समांतर है तो कैसा होगा, असंगत होंगी, ठीक है ना। ये वाला जो फोर्थ वाला है वो भी कैसा है, असंगत है। ये कैसा, असंगत है। अच्छा ठीक है। अब देखो संगत कौन कौन से आए, हमारा पहला और तीसरा। तो इन पहले क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को हम ग्राफिक विधि से हल करेंगे, दूसरे को चौथे को नहीं करेंगे, ठीक है। उसने कहा है यदि संगत हो तो ग्राफिक विधि से हल करो, अन्यथा मत करो। तो हम पहले वाले को चौथे वाले को हल करेंगे, सॉरी सेकंड थर्ड वाले को हल करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ग्राफिक विधि से देखो कैसे हल करते हैं। दोनों समीकरणों को हम क्या करें, लिखेंगे पहले, फिर दोनों समीकरणों से हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल बनाएंगे तो पहला वाला क्वेश्चन है वो तो क्या कहते हैं, असंपाती। उसमें तो बहुत सारे हल आएंगे, उसमें तो बहुत सारे हल आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो अगला है वो क्या था, प्रच्छेदिता, उसमें एक ही हल आएगा। चलो चेक करते हैं। देखो पहला लिखा है हमारा चौथे का पहला क्वेश्चन, पहला लिखा है x + y = 5, एक समीकरण। दूसरा 2x + 2y = 10, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 से, पहले समीकरण 1 से y का मान x के पदों में लिखेंगे, x के पदों में। देखो कैसे लिखते हैं, x + y = 5 लिखा है। y का मान ज्ञात करना, तो y को तो यहीं रखेंगे, x को उधर ले जाएंगे, यानी y = 5 - का x। ये इक्वेशन बने, बनाओ मत, रहने दो, ठीक है। बस ये बन गया। यहाँ पर बस x की वैल्यू खुद लगाओ, क्या कहते हैं, 0 लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, -1 लगा सकते हो, -2 लगा सकते हो, -3 लगा सकते हो, ठीक है ना। ये वैल्यू तुम्हें खुद लगानी, लगा के और यहाँ पे क्या कहते हैं, हल करके आपको टेबल बनानी है, ठीक है। अब ये आसान है इसलिए मैं लगा नहीं रहा, मौखिक लगाएंगे और आंसर लिखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ x लिखा है, यहाँ पे y लिखा है। देखो x की जगह पर मैंने 0 लगाया, बताओ लगाओ जहाँ 0 लगाया ना, 5 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। अब x की जगह मैंने 1 लगाया, 1 यहाँ 1 लगाओ, 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 बचा, 4 बच गया। अब x की जगह पर यहाँ पर 2 लगाओ, 2 लगाओ यहाँ पर, 5 में 2 गया, कितना बचा, 3, तो यहाँ पर 3 लिख लिया। अब x की जगह पर यहाँ पर 3 लगाओ, 3 लगाया तो 5 में 3 कितने बचे, 2 बचे। अब -1 लगाओ, -1 लगाया, देखो जब -1 लगाए तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 + का 1 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो उत्तर हमारा 6 आएगा। और लगा सकते हो, एक आध और लगा दो, -2 लगाओ, ऐसे करके -2 लगाए तो देखो -2 और 5 मान प्लस और 5 कितने, 7 हो गए, 7 आएंगे। ऐसे और लगा लो, चलो -3 लगाओ, -3 और माइनस प्लस हो गए 3, +3 और 5 8 हो गए। ये तो पहली टेबल बनेगी पहले वाले से, ठीक है। अब दूसरे वाले समीकरण 2 से, समीकरण 2 से y का मान x के पदों में, y का मान x के पदों में, ठीक है। इसको लिखेंगे तो क्या लिखना है, 2x + 2y = 10, ठीक है। तो y को तो यही रखना है, 2x को उधर ले जाना है, तो 2y = 10 - के 2x, ठीक है। 2 का भाग करो, 2 का गुणा हो रहा है, इसमें भाग कर दो, भाग करें तो 10 में भाग करें तो 2 × 10 और 2 में भाग करें तो 2x, यानी ये वाला आ गया। फिर वही समीकरण आ गया, बिल्कुल सेम फिर आ गया। क्यों, संपाती था ना। संपाती का मतलब क्या है, अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, एक के ऊपर एक रेखा होगी। संपाती मैंने बताया था पहले दिन, समझा, ये लाइन खींची थी उसके ऊपर फिर खींचे थे, वो संपाती। तो अनेक हल हो जाएंगे, इसलिए सेम वैल्यू आएंगे बिल्कुल। यहाँ मैंने देखो x की वैल्यू लिखने के लिए जगह भी नहीं छोड़ी है। दोनों टेबल कैसी है, x का मान मानेंगे इसमें 0 1 2 3, जो भी मानना चाहें आप, 3 -1 -2 -3, जो भी लिखना चाहें, ठीक है। उससे तुम ऐसे करके टेबल बनाओगे, इस तरह से टेबल बना लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y, तो बिल्कुल सेम ऐसी टेबल बन जाएगी। वो तो बात तो बराबर, समीकरण एक जैसे हैं, दोनों संपाती हैं दोनों, है ना। तो यहाँ पे तो 0 लगाओगे तो यहाँ पे 5 आ जाएंगे, और यहाँ पे देखो 1 लगाओगे तो 5 में से गया 4 बचा। ऐसे ही देखो यहाँ पे 2 लगाओ तो 2 में से कितना बचा,
देखो क्या कहते हैं 3 बचा, ठीक है। ऐसे डॉट 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 लगा रहे हैं। अब समझो, देखो टेबल मिलाओ, 0 5 0 5, 1 4 1 4, 2 3 2 3, ऐसे अनेकों हल होंगे। मतलब इन समीकरणों के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो इन्हीं को तो हल कहते हैं। प्रच्छेदी में केवल एक ही मैच करता है तो वही हल हो जाता है ना। क्या सारणी, ये सारणी नंबर 1 है हमारी, सारणी नंबर 1 है, और ये सारणी नंबर 2 है, सारणी नंबर 2 है। तो यहां लिखें सारणी 1 और 2 से, सारणी 1 व 2 से स्पष्ट है कि दिए गए समीकरण युग्मों के, दिए गए समीकरण युग्मों के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है ना। ये हल हो गए, ठीक। अच्छा, इसका अब ग्राफ भी बनाना है। तो मैं आपको बताऊं कि देखो एक ग्राफ तो मैंने उससे पहले छोड़ दिया है बनाने के लिए। एक ग्राफ ये हो गया, एक और ग्राफ आ रहा है आगे, 3 हो जाएंगे ना। तो मैं सोच रहा हूं इनको मैं कॉपी पे आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाती, सही नहीं बन पाता है, बिल्कुल सही बना के दिखाऊंगा किसी दिन, ठीक है ना। तो ग्राफ छोड़ दे रहे हैं, केवल हल हल कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो, ग्राफ बनाना मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। एक नया सेशन कराएंगे, बिल्कुल वो हाथ से कॉपी पर करेंगे। उसमें हमारे पास स्केल भी होगा हाथ में, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, रूल रबड़ वगैरह होगी, है ना। तो इधर उधर हो जाए, थोड़ा मिटा लिया करेंगे, तब खींचेंगे, ठीक है ना। इस पर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ नहीं, थर्ड हमारा संगत और संगत नहीं था, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड लिखा है हमारा 2x + y - 6 = 0, ठीक है ना। ये पहला समीकरण। दूसरा है 4x - 2y और -4 = 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है। यही तो संगत आया था, ये असंगत है, ये नहीं हल करना, ये हल करना है, ठीक है। ग्राफ विधि से करो। समीकरण 1 से क्या कहते हैं, y का मान x के पदों, y का मान x के पदों में लिखना है, ठीक है। पहले देखो 2x + y - 6 = 0 है, तो y को तो यही रखना है इसी पक्ष में। देखो माइनस का 6 इधर जाके प्लस का 6 हो गया, प्लस के 2x है वो माइनस के 2x हो गए। अब x का मान तुम्हें खुद रखना है। x का मान रखो, 0 रखो पहले, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर माइनस क्या कहते हैं 3 रखो, फिर माइनस का 1 रखो, माइनस का ऐसे रखो। आगे टेबल फिर और भी बढ़ा लेंगे हम, ऐसे जरूर नहीं इसी में हल हो जाएगा हमारा, नहीं हल होता होगा तो हम टेबल और भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। हमें तो हल ज्ञात करना है, कैसे भी ज्ञात करें। यहाँ तो x y देखो, अब रखो ध्यान से, x का मान हम 0 रख रहे हैं। जब 0 रखेंगे तो 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 6 में 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा। फिर आगे देखो, जब हम 1 रख रहे हैं तो 2 एकम 2, 6 में 2 गए 4 बचा। अब हम 2 रख रहे हैं, अब कितना रख रहे हैं 2, 2 दूनी 4, 6 में 4 गया, कितना बचा 2 बचा। फिर देखो हम रख रहे हैं 3, 3 दूनी 6, 6 में 6 गए 0 बचे। अब देखो माइनस का भी रखो एक आध, हो सकता है कि आगे माइनस में उत्तर आए। देखो माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस के 2, माइनस प्लस के 2, प्लस के 2 और कितना हो गया 8 हो गया। ऐसे देखो माइनस के 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 प्लस के 6 प्लस के 10 हो गया। बस इतनी, और भी बढ़ाना है अभी जरूरत पड़े। दूसरा समीकरण बनाओ पहले, यहाँ लिखो समीकरण 2 से y का मान x के पदों में, ठीक है। देखो रखो 4x - 2y और -4 = 0। तो देखो 2y को तो यही रखना, माइनस के 2y तो -2y यही रखना बराबर, माइनस के 4 में प्लस के 4 हो गए, और प्लस के 4x है वो माइनस के 4x हो गए, ठीक है। अब देखो माइनस के 2 से इसमें भाग दे दो, तो -2 से भाग करना, 4 में भी भाग लग जाएगा माइनस के 2 से, और इसमें -4x में भी -2 से भाग लग जाएगा, ऐसे भाग दे देते हैं, ठीक है। तो y बराबर प्राप्त हुआ, -2 से -4 में करेंगे, +4 में करें 2 दूनी 4, माइनस के 2, ठीक है। और इसमें करें माइनस में प्लस के 2x हो जाएगा। ऐसे करके ये आ गया, ठीक है। ये भी मैंने काट दिया, ठीक है। इस तरह से ये समीकरण, इसमें अब आप लगाएंगे 0 लगाएंगे x का मान, 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, माइनस क्या कहते हैं 3 लगाएंगे, माइनस का 1 लगाएंगे, माइनस का 2 लगाओ, ऐसे हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। चलो बनाते हैं। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y। अब ध्यान से लगाना, क्यों माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, ये घटाना पड़ेगा। देखो 0 लगाऊंगा जब मैं, देखो मैंने लगाया 0, 2x 0 हो गया, तो 2 -2 में से 0 जाएगा तो -2 ही बचेगा, ठीक है। अब मैंने लगाया 1, जब मैं 1 लगाऊंगा
तो क्या कहते हैं, 2 का एकम गुणा करो, 2 हो गए धन के और ऋण के 2, तो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। अब मैं 2 लगाऊंगा, देखो 2 दूनी 4, 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। मेरे ख्याल से यही उत्तर आ रहा है। देखो ये मैच कर रहा है। जब मैच और रख लो, 3 देखो 3 रखो, 3 रखेंगे हम तो देखो 3 दूनी 6, 6 में 2 गए 4 बचे। देखो मैच कर रहा है कोई। 0 1 6 था, 0 6 आया, उसमें नहीं आया। 1 4 नहीं आया, 2 2 आया है। आगे तो 3 0 नहीं है, 3 4 आया। तो इसी से स्पष्ट हो रहा है। इसे साड़ी नंबर 1 लिख लो, बस ज्यादा हल करने की जरूरत है। अगर नहीं आता तो हमें हल करना पड़ता। साड़ी नंबर 1 और साड़ी नंबर 2, तो इसी से हम कह देंगे, क्या कहेंगे कि साड़ी नंबर 1 और 2 से स्पष्ट है कि x का मान कितना है, 2, y का मान 2 होगा। ठीक है, देखो लिखेंगे साड़ी टेबल नंबर फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है कि, दिए गए समीकरण युग्मों के हल, क्या होंगे, x बराबर 2 और y बराबर 2, ये हल होगा। ठीक है ना। ये ग्राफ ही विधि से हल। अब रह गया ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि मैं कॉपी में समझाऊंगा, ठीक है, स्केल के साथ में, तभी लाइन सीधी आती, तभी ग्राफ बन पाता है। ठीक है, चलो ये स्क्रीनशॉट लो। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आज हम यहीं तक सीखेंगे। ठीक है ना। और यहाँ तक सीखने के बाद ग्राफ है, इसको आगे सीखेंगे, आगे वाले सेशन में आगे वाले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो।